हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम कक्षा 12 सामान्य हिंदी का हम प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि सेम आपके आने वाले जो बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसा ही पेपर आने वाला है। ठीक है, देखिए कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, बट चेंजिंग होगा प्रश्न का होगा। अब देखिए प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, पूरा सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, सब चीज़ बताने वाला है। और कुछ वीडियो इसका सोल्यूशन भी बताने वाले हैं कि पेपर को अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, सब चीज़ बताने वाला है। ठीक है, देखिए ये कोड याद रखिएगा 302 ZN। ठीक है, देखिए 7 सेट कराने वाला है, ध्यान रखिएगा 7 सेट कराने वाले हैं। अगर आप 7 सेट को देख लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा ना कि प्रश्न कहाँ से बनता है, कैसे बनता है। जितना वीडियो आएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट बनाकर हम रख देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम बिना टाइम बर्बाद किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न कैसे मिलेगा। देखिए मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा आपको, सबको पता है। 100 अंक का होगा, ये सब लोगों को पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये भी पता होगा ना कि आपको आपके जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसमें खंड क और ख में विभाजित होगा, जिसमें खंड गद्य और पद में, जैसे गद्य से पूछा जाएगा 50 अंक का, पद से पूछा जाएगा 50 अंक का, ये सब लोगों को पता है। अब देखिए बहुविकल्प प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है, इसका प्रॉपर वीडियो हम बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप लोग कमेंट करेंगे तो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बहुविकल्प प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे प्रश्न बताएंगे उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, कह रहा है कि अष्टयाम कृति के लेखक कौन है, मतलब अष्टयाम के लेखक कौन है, सबको पता होना चाहिए। याद रखिएगा वो है नाभादास। अभी टिक मार लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए अष्टयाम जो कृति किसके लेखक कौन है, याद रखिएगा अष्टयाम है। अष्टयाम का रचनाकार कौन है, ऐसे ही प्रश्न पूछा भी जा सकता है। नाभादास को भी भूलिएगा मत, अष्टयाम का रचयिता नाभादास है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि धर्मवीर भारती जो द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है। इसमें दिया है 4 ऑप्शन दिया, इसमें से पूछ रहा है कि धर्मवीर भारती किस उपन्यास को लिखे हैं। याद रखिएगा सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक ना धर्मवीर भारती का उपन्यास है। अब यहाँ पे जान लीजिए परंतु के लेखक कौन है, क्योंकि ये पूछा भी जा सकता है, ऑप्शन में दिया है तो याद रखिए परंतु के लेखक जैसे प्रभाकर माचवे हैं। प्रभाकर माचवे, यह नया प्रश्न है, आ भी सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए प्रश्न कैसे बनता है आपको ये पता होना चाहिए, पकड़ में आना चाहिए। मुक्ति बोध के लेखक कौन है, आपको पता होना चाहिए, जैनेन्द्र कुमार है। कौन है, जैनेन्द्र कुमार, याद रखिएगा क्योंकि भूलिएगा मत, जैनेन्द्र कुमार। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नदी के द्वीप के, सबको पता होना चाहिए, नदी के द्वीप के जो रचनाकार हैं वो अज्ञेय हैं। कौन है, अज्ञेय हैं। ठीक है, कभी भूलिएगा मत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है ना कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। अब देखिए 4 ऑप्शन दिया है, अब कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। देखिए याद रखिएगा ये ना जैसे कल्याणकारी परिणय है, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा हुआ है। सज्जन भी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा हुआ है। भारत सौभाग्य भी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा है। बट करुणालय ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गया नहीं है, ये लिखा गया है ना जगन्नाथ त्रिपाठी द्वारा। जगन्नाथ त्रिपाठी, कभी भूलिएगा मत, करुणालय के लेखक जगन्नाथ त्रिपाठी। ठीक है, ऑप्शन नंबर में आएगा तो टिक मार दीजिएगा, नया प्रश्न भी आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से चल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है। 4 ऑप्शन दिया है, सबको पता होना चाहिए, जो अर्धकथा है ना ये आत्मकथा है, आत्मकथा। बल्कि अब जान लेते हैं इसका राइट आंसर होगा ये अर्धकथा। अब जान लेते हैं प्रति परिकथा क्या है, सब चीज़ जान लेते हैं। देखिए प्रति परिकथा के लेखक ना फणीश्वर नाथ रेणु है, फणीश्वर नाथ रेणु। अब इनका ये क्या है, जो प्रति परिकथा है ये उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु का। ठीक है, आवारा मसीहा ये विष्णु प्रभाकर का जीवनी है। अजय की डायरी ये डॉक्टर देवराज का उपन्यास है, कभी भूलिएगा मत, लिख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धकथा, ये आत्मकथा है। ठीक है, चलिए जितना चीज़ बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में सेम रिपीट कर सकता है। ठीक है, आपको जिस ऑप्शन में दिया है तो रिपीट भी कर सकता है। यात्रा वृत्त संबंधी गद्य कृति अरे यायावार रहेगा याद के लेखक कौन है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये अरे यायावार रहेगा याद के लेखक सबको पता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिनका पूरा नाम क्या है, अज्ञेय का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, कभी भूलिएगा मत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ना, इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अब देखिए इसका हम उत्तर खोजने का बहुत प्रयास किए हैं बट हमको मिला नहीं है। देखिए ज्ञानपीठ भी मतलब लोकायतन हमको मतलब लग रहा है मतलब राइट आंसर होगा, बट और कितनी नाम में कितनी बार, ये दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका उत्तर हमको नहीं मिल रहा है, आप लोग प्लीज़ खोज के जितना भी होगा उनका पूरा हम नाम लेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में प्लीज़ खोज के बताइएगा इसका उत्तर। ठीक है, इसमें से कि मतलब
किस किस मतलब रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। अब देखिए सबको पता है कि तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 है। अब देखिए पहला का 1943 में हुआ, 43, दूसरा 1951, तीसरा 1959। ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है, कभी भूलिएगा मत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है। अब देखिए कला और बूढ़ा चांद के हमारे रचनाकार कौन है, इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए कौन है। सुमित्रा नंदन पंत है कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, करेक्ट किस महाकाव्यात्मक मतलब किस महाकाव्य के मतलब 12 सर्ग है। सबको पता होना चाहिए जो हमारे साकेत है ना उसमें 12 सर्ग हैं। और साकेत के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त की कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा। देखिए साकेत में 12 सर्ग है, कभी भूलिएगा मत, ये क्या है, महाकाव्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि छायावादी की प्रमुख विशेषता क्या है। छायावादियों की प्रमुख विशेषता याद रखिएगा, छायावादी युग, भारतेंदु युग, ये सब प्रगतिवादी युग, ये विशेषता पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा। श्रृंगार रस की प्रधानता ये छायावादी युग की विशेषता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखिए 10 अंक का यहाँ पर आपका पक्का हो गया, 10 अंक। ठीक है, अब देखिए 10 अंक आपको गद्य से पक्का करना है और पद से, 30 अंक आपका हो जाएगा। बचेगा 20 अंक, वो बता दे रहे हैं कैसे उसको पक्का का मतलब, पक्का का मतलब होता है उसको समझ लेना है कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए गद्य आएगा ना, इसको सॉल्व करने का तरीका हम 50 बार बता चुके हैं। कोई भी प्रश्न आए, ठीक है, सबसे पहले हमको प्रश्न को पढ़ना है। ठीक है, अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है, प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद गद्यांश को पढ़ना है। ठीक है, तो अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है। देखिए 10 अंक का है, देखिए लिखा है कि यहाँ पर देखिए अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है, इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। पहला प्रश्न का उत्तर मिल गया। सबसे पहले आपको गद्य नहीं पढ़ना है, एक प्रश्न पढ़ना है, अब पूरा गद्य का पढ़ना है। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या आपको 50 बार बता चुके हैं। अब जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं उनको जान लीजिए, बुरा मत मानिए प्लीज। जैसे हम बोल रहे हैं आप बुरा मत मानिएगा, हम बता चुके हैं, जितना वीडियो लाते हैं हम उसमें बताते हैं हिंदी का कि कैसे उसको रेखांकित अंश की व्याख्या किया जाता है। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब ना अपने शब्दों में लिखना, जितना ये रेखांकित किया गया ना इसको अपने शब्दों में कैसे आप लिख सकते हैं, वही रेखांकित अंश की व्याख्या होता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अशोक वृक्ष को मतलब पुष्पित की मतलब किया करती थी, कौन किया करती थी यार अशोक वृक्ष की पुष्पित। अब पुष्पित ढूंढेंगे, इसमें पुष्पित कहाँ मिलेगा। ठीक है, अशोक वृक्ष की पुष्पित कौन किया करती थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ढूंढ लीजिएगा अशोक वृक्ष की पुष्पित कौन करती थी। इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, अगर पूरा पढ़ेंगे तो इसका उत्तर पक्का ही मिलेगा। ठीक है, इसको पूरा पढ़ेंगे अगर तो उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जितना ये प्रश्न लिखा है ना इसका उत्तर इसी में छिपा हुआ है। प्लीज प्रश्न को पढ़िएगा, उसके बाद ये गद्यांश को पढ़िएगा। ठीक है, देखिए ये गद्यांश ना आए तो ये गद्यांश लिखिएगा। अब देखिए जैसे कॉपी में लिखना है आपको, बोर्ड कॉपी में, तो ये अथवा करके जैसे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या कब है, तीसरा का अथवा लिखिएगा। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा लिख कर अथवा लिखिएगा प्लीज। अथवा लिख के ये लास्ट का 2 शब्द और मतलब अंतिम का 2 शब्द ऐसे लिख के बीच में डैश करके, जैसे हमारी ये पहला का 2 अक्षर हो गया, लिख कर लास्ट का अंतिम 2 अक्षर लिख के उसके बाद लिखिएगा। ठीक है, इसको हम समझा देंगे, प्रॉपर वीडियो ला देंगे, ये भी समझ में नहीं आएगा। चलिए इतना समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसका प्रॉपर वीडियो डेली आता है। ठीक है, इसको देख लीजिए, 10 अंक पक्का कर लीजिएगा। पद्यांश का इंपॉर्टेंट पद्यांश का चैप्टर वाइज वीडियो आता है, आप उसको देखना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि इसको सॉल्व करना ये बहुत, देखिए इसके एक एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। जैसे वर्ड मीनिंग पता होता है ना, उसको एक एक शब्द का, जैसे वसंत का मतलब क्या होता है, पतझड़ मतलब, बीरस मतलब क्या होता है, ये सब चीज अगर पता रहेगा आपको ना आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए अथवा मतलब आपको 2 पद्यांश दिया जाएगा, 2 पद्यांश में से एक पद्यांश सॉल्व करेंगे तो आपको 10 अंक मिलेगा। देखिए हम यहाँ पर जान चुके हैं 10 अंक बहुविकल्पी का, 10 अंक गद्यांश का, 10 अंक पद्यांश का, टोटल 30 अंक हो गया, यहाँ पर पक्का हो गया ना। अब आपको जीवन परिचय एक बार मतलब इसके बाद जीवन परिचय आएगा। जीवन परिचय मतलब साहित्यिक परिचय आएगा लेखक और कवियों का। तो लेखक का अगर आप लिख रहे हैं तो 5 अंक मिलेगा और कवि का लिख रहे हैं तो 5 अंक। अब ये एक मेन पॉइंट है कि हम कहाँ से याद करें जीवन परिचय। आपके एनसीईआरटी बुक है ना, एनसीईआरटी, वहाँ पर शुरू से लेकर चैप्टर वाइज शुरू से लेकर 1 से 3 तक लेखक का साहित्यिक परिचय याद रखिएगा। अब साहित्यिक परिचय क्या होता है कि वीडियो अभी आएगा, उसको देख लीजिएगा। साहित्यिक परिचय क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, वो वीडियो आएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, अभी आएगा चैनल पर, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए
अभी जस्ट 1-2 घंटा बाद अपलोड हो जाएगा जस्ट, ठीक है। अब देखिए लेखक या कवि का ये भी 1 से एनसीईआरटी बुक से 1 से 3 तक साहित्यिक परिचय रट लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए 10 अंक दिया जाएगा। तो 30 अंक ऊपर हुआ था, 40 अंक स्कूल मिलाकर हो गया, 40 अंक पक्का हो गया। अब 10 अंक आपको क्या मिलेगा 10 अंक में? 10 अंक में आपको पंचलाइट और बहादुर, ये एक याद कर लेना, इसको रटवा दिए हैं। इसका इस वीडियो का मतलब जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको ये जो कहानी होता है 5 अंक का पूछा जाता है, पंचलाइट, ये रट लीजिएगा। ये आपके हर एक पेपर में मिलेगा, पंचलाइट या बहादुर। अब देखिए खंडकाव्य। खंडकाव्य क्या होता है? अपने जैसे गुरुजी क्लास टीचर होंगे उनसे पूछिएगा, ए गुरुदेव बताइएगा कि हमारे जिला में कौन सा खंडकाव्य पूछा जाता है, उसको रट लीजिएगा। जैसे देवरी जिले में रश्मि रथी पूछा जाता है, इतना हमको पता है। अब बट आप जान लीजिएगा कौन कौन से जिला में कौन कौन सा खंडकाव्य पूछा जाता है, उसको रट लीजिएगा, ठीक है। और जाकर तुरंत लिख दीजिएगा। 7 प्रश्न देखते ही जाकर तुरंत अपना जो रटे हैं उसको लिख लीजिएगा, प्रश्न को मत पढ़िएगा, ठीक है। जाकर ये रश्मि रथी पहला डालिएगा, अपना जो भी चीज़ होगा अपना प्रश्न ढूंढ लीजिएगा, डायरेक्ट जाकर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां में क्या पूछा जाएगा? 8वां में आपको ना दिया जाएगा संस्कृत। अब संस्कृत को कैसे सॉल्व किया जाता है वो सब चीज़ बताने वाले हैं, ठीक है। संस्कृत को आपको कैसे सॉल्व करना है, ये संस्कृत का जो गद्य चैप्टर आता है, संस्कृत में भी गद्य आता है और पद आता है। ये 7 अंक आता है, याद रखिएगा, कभी भूलिएगा मत, ठीक है। 7 अंक आता है, इसको रट के जाइएगा। अब ये रट के मत जाइएगा, इसको हम समझा देंगे, संस्कृत का एक एक शब्द का अर्थ समझाएंगे। अथवा करके 2 देगा, 1 आएगा तो 1 कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर अनुवाद करने के लिए प्रश्न 2 दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसको भी नहीं अनुवाद करेंगे, श्लोक दिया जाएगा, श्लोक को हिंदी में अनुवाद करना होगा, इसके लिए 7 अंक दिया जाएगा। 7 अंक आपको गद्य से मिलेगा, 7 अंक पद से मिलेगा, 14 अंक यहाँ पर हो गया कि नहीं। सेम जानिए कहाँ से प्रश्न बन रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला है लोकोक्ति और मुहावरा देगा। जैसे ईद का चांद होना, बहुत दिन तक दिखाई, मतलब दिनों बाद दिखाई देना, उठ के मुंह में जीरा, ये सब याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट मुहावरा बता चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए कमेंट करेंगे तब ना उसका हम लिंक प्रोवाइड करेंगे, आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं। चलिए अगला देखिए यहाँ पर संधि विच्छेद। संधि विच्छेद इंपॉर्टेंट, हम देखिए इंपॉर्टेंट कराने वाले हैं, बस कुछ दिन और देखिए वादा किए तो पूरा करना ही पड़ेगा। अब जैसे ही एग्जाम के पहले हमको पूरा रटवा देंगे। संधि विच्छेद कैसे किया था वो सब चीज़ ट्रिक लेकर आएंगे, जैसे ट्रिक हम लाते हैं बहुत, ठीक है। सब देख लीजिए प्रश्न कहाँ से बन रहा है, ठीक है। विभक्ति, इसको पहचानने का हम ट्रिक बता चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, देख लीजिएगा। विभक्ति को कैसे पहचाना जाता है वो ट्रिक बता चुके हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखिए जितना भी शब्द है, शब्द युग में ये सब चीज़ रट के जाइएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, ठीक है। शब्द का अर्थ, शब्दार्थ भी आप पूछा जाता है, ठीक है। और वाक्यांश के लिए एक शब्द भी पूछा जाता है, ठीक है। आप रट के जाइएगा, जितना भी देख लीजिए, सब चीज़ करा चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, देख लीजिएगा, शुद्ध करने के लिए भी। अब देखिए ये मेन पॉइंट ये है, ये ना आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा एक ही चीज़ रिपीट करता है, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, ये सब पूछा जाता है। दोहा, कुंडली, छंद याद कर लीजिएगा, इसके लिए 6 अंक मिलेगा। अगर आप इतना चीज़ याद कर रहे हैं तो ये हमेशा रिपीट करता है, ये एकदम कंठस्थ है कि आएगा ही आएगा। तो 6 अंक इसके लिए मिल जाएगा आपको, ठीक है, 6 अंक यहाँ पर मिल जाएगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए, अब लिखना है आपको ना कि आपको निबंध लिखना है, और ये क्या होता है प्रार्थना पत्र लिखना है ना। तो प्रार्थना पत्र के लिए आपको कितना मिलेगा? यहाँ पर 8 अंक मिलेगा। प्रार्थना पत्र लिखेंगे, ये तो हर एक बच्चा लिख लेता है। और ये निबंध, ये निबंध भी हर एक बच्चा लिख लेता है। तो यहाँ पर 8 9 कितना होता है? 17 नंबर यहाँ पर आपको फ्री मिल जाता है। बस आपको लास्ट में इसको करना है, ठीक है, और इसको भर के लिखना है, ठीक है। चलिए ये चीज़ बताएंगे कौन कौन सा जो निबंध इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। और बट्स ये भी बताएंगे कैसे इसको लिखा जाता है, क्योंकि लिखने का तरीका बहुत हमारे जो भाई बहन उनको पता नहीं है। इसका भी वीडियो लाएंगे, जितना बोल रहा है ना अपनी जबान से, ये सब चीज़ का वीडियो आएगा, टेंशन मत लीजिए। आपसे वादा किए कि जो बताए थे गद्यांश और पद्यांश को पहचानने का ट्रिक, वो ट्रिक लाएंगे कुछ दिन और, ठीक है। मेहनत लगता है, बस आप लोग सपोर्ट दिखाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं।